हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज मैं एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा। वैसे स्टूडेंट जो पढ़ने में एवरेज हैं, प्रायः आप देखते होंगे कि आपको आरडी या आरएस बुक रेकमेंड किया जाता है रेफरेंस बुक के तौर पर। ये सारे बुक में से एक को आपको चूज करने के लिए या पढ़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बुक एक एवरेज स्टूडेंट के लिए उचित है? बात ये नहीं है। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मार्केट में ऑल्टो कार भी उपलब्ध है, मर्सिडीज ऑडी कार भी उपलब्ध है। लेकिन क्या हर इंसान के लिए पॉसिबल है ऑल्टो की जगह मर्सिडीज या ऑडी खरीदना? कुछ लोग ऐसे हैं जो हैसियत के हिसाब से भी, चॉइस के हिसाब से भी मर्सिडीज या ऑडी के ले जाएंगे। कुछ लोग पसंद तो उनको ऑडी या मर्सिडीज है, लेकिन उनका हैसियत नहीं है, इसलिए वो ऑल्टो को चूज करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से मार्केट में भी आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा का बुक अवेलेबल है और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हर स्टूडेंट के लिए आरडी या आरएस है? तो जवाब आपको मिलेगा कि नहीं। जिसको चलना नहीं आता है आप उसको दौड़ने के लिए कहेंगे, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप अपना लेवल देखिए। मैथ्स में आपकी कॉन्सेप्ट पर कितनी पकड़ है, कितना आप मैथ्स सॉल्यूशन को लेकर इंटरेस्टेड रहते हैं, मैथ्स सब्जेक्ट आपके बस की है कि नहीं, वो सारा भी देखिए। अगर मैथ्स सबके लिए आसान होता तो स्टैंडर्ड और बेस नहीं होता, स्टैंडर्ड और बेसिक ऑप्शन। तो आप देखिए कि आपका टारगेट क्या है, आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है या फिर आरएस या आरडी के लिए जाएंगे? क्या आप, अगर इसको ठेठ भाषा में कहा जाए तो क्या आपका हैसियत है आरडी आरएस पढ़ने का? तो अगर आपका मैथ्स में स्कूल में जब टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम होता है, तो आउट ऑफ 100 में अगर आपको 40-45 के बीच में आता है, तो आपको लगता है कि आपके लिए आरडी या आरएस से प्रिपेयर करना उचित होगा? क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी से ही करते हैं तो यकीन मानिए बड़े आराम से 75 से लेकर 85 के बीच में आप ले आ सकते हैं। आपका स्कूल में क्या आता था? 40-45, इस रेंज में आपका नंबर आता था मैथ्स में। तो क्या आपके लिए अचानक से जंप करना, टू बी प्रैक्टिकल, अचानक से जंप करना 95, 96, 97% लाना पॉसिबल होगा? मैं ये नहीं कहता। हाँ, आगे आप मेहनत करेंगे हो जाएगा, लेकिन अभी जो आप कुछ ही महीना अब एग्जाम होने को बाकी है, तो एक एवरेज स्टूडेंट के तौर पर अगर आपका मार्क्स स्कूल यूनिट टेस्ट में या फिर हाफ ईयरली में अगर 40-45 इस तरीके से अगर आता है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी से तैयारी करें। एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट टू सिक्योर 75 to 85% marks in maths. Then why go for RD and RS? अगर आप RD और RS के लिए जाते हैं तो जो आप 80%, 70% लाने की जो संभावना थी, मे भी वो भी ना हो पाए। क्योंकि अगर आप में क्षमता है 40 केजी बोरा उठाने का, और अगर आपको कह दिया जाए वहां पे आप 70 केजी का बोरा उठाएं, तो आप जब 70 केजी का बोरा उठाने जाएंगे तो हो सकता है उठाने के दौरान आपको चोट लग जाए, और फिर जब आप 40 केजी का उठाने आए तो वो 40 केजी भी आपसे ना उठे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आरएस आरडी पढ़ने के लिए है, लेकिन सबके लिए नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी से तैयारी करते हैं तो बड़े आसानी से 75-85 के बीच में आ सकता है। हाँ, कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए। अगर आपके पास तैयारी अच्छे से हो जाता है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी सारा कंटेंट्स दिया हुआ रहता है
उनको सारा, अगर इस सारे चीज़ों पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आप रिवाइज कर लेते हैं, आप बिना देखे बिना रुके बना पा रहे होंगे, तो फिर अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप RS या RD थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप NCERT को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डोंट टच RD और RS। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के वीडियोस में ले आता हूँ।